दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बसा कुर्सियांग अपने चाय बागानों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन हरे भरे जंगलों के बीच बसी एक जगह है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, डाउ हिल। यह स्थान इतना खूबसूरत होते हुए भी डर और रहस्य से लिपटा हुआ है। यहाँ स्थित एक पुराना स्कूल और उसके आसपास का जंगल दशकों से अजीब घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार कई बार स्कूल के गलियारों में बिना सिर वाले बच्चों की परछाइयां देखी गई हैं। लोग कहते हैं कि इन आत्माओं के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, खासकर तब जब स्कूल बंद रहता है, यानी छुट्टियों में। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने स्कूल की खिड़कियों से झांकते हुए बच्चों को देखा है, जो वहां नहीं होने चाहिए थे। डाउ हिल के नजदीक का जंगल, जिसे लोग डेथ रोड भी कहते हैं, बेहद डरावना है। यहां से गुजरने वाले लोगों ने कई बार पीछे से किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहटें और अजीब सी छायाएं देखने की बात कही है। कुछ लोगों का मानना है कि इन जंगलों में कई आत्महत्याएं और रहस्यमयी हत्याएं हुई हैं, जिनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने बिना किसी स्पष्ट कारण के आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों के शव जंगल में मिले, लेकिन उनके मरने के तरीके और कारण आज तक रहस्य बने हुए हैं। माना जाता है कि कोई अज्ञात शक्ति इन घटनाओं के पीछे है। डाउ हिल बॉयज हाई स्कूल, जो 19वीं सदी में बना था, इन घटनाओं का केंद्र है। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी अजीब घटनाओं के गवाह बने हैं। कई बार रात के समय कोई खिड़की खुलने बंद होने की आवाजें या दरवाजों के खुद ब खुद बंद हो जाने की घटनाएं हुई हैं। कुर्सियांग के निवासी शाम होते ही इस क्षेत्र में जाने से बचते हैं। बच्चों को अकेले जंगल की ओर नहीं जाने दिया जाता। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि एक बार इस क्षेत्र में जाकर लौटने के बाद कुछ लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए या डिप्रेशन में चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र आरव रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत भारत की सबसे डरावनी जगहों पर रिपोर्ट बनाने कुर्सियांग आता है। आरव को हॉरर विषयों में गहरी रुचि थी और डाउ हिल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, खासकर वहां देखे गए बिना सिर वाले बच्चों के बारे में। स्टेशन से उतरकर जब वो टैक्सी में बैठा तो ड्राइवर ने पूछ लिया, किधर जाना है साहब? आरव ने कहा, डाउ हिल के पास एक गेस्ट हाउस बुक किया है। ड्राइवर एक पल को चुप हो गया, फिर बोला, शाम होने से पहले पहुंच जाइएगा, वहां रात को चीजें बदल जाती हैं। डाउ हिल बॉयज हाई स्कूल एक ब्रिटिश काल में बना इमारतनुमा स्कूल है। ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और खामोश गलियारे। आरव जैसे ही स्कूल के पास पहुंचा, उसने एक खिड़की पर एक बच्चे को देखा जो उसे घूर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो खिड़की खाली थी। रिसर्च के लिए वह स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने के लिए प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल भी उसकी रुचि देखकर थोड़े डरे, लेकिन सहमत हो जाते हैं। इस स्कूल में बहुत कुछ हुआ है, प्रिंसिपल ने कहा, लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो जंगल से दूर रहिए। अगले दिन आरव उस सड़क पर गया जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं, वो रास्ता जो स्कूल को जंगल से जोड़ता है। वहां पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी को बुला रही थीं। ठंडी हवा के बीच वो तेज चल रहा था, तभी उसने एक बच्चे की हंसी सुनी, बेहद धीमी और डरावनी। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसे लगा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसने कैमरा ऑन किया और पीछे घुमा दिया, पर कैमरे में एक सिर कटा बच्चा दिखा जो कुछ पल बाद गायब हो गया। आरव डर गया, लेकिन वह सबूत लेकर खुश भी था। आरव ने स्कूल के एक बुजुर्ग गार्ड विक्टर दा से बात की। उन्होंने कहा, 1957 से पहले एक छात्र ने यहां आत्महत्या की थी, लेकिन कोई नहीं जानता क्यों। उसके बाद कई बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। कुछ के शव जंगल में मिले, कुछ कभी नहीं मिले। विक्टर दा की आवाज कांपने लगी। मैंने खुद देखा है, बिना सिर वाला बच्चा गलियारे में दौड़ता है और कोई भी जो उसका पीछा करता है पागल हो जाता है। गेस्ट हाउस में लौटकर आरव ने कैमरे की फुटेज चेक की। एक जगह एक आवाज रिकॉर्ड हुई थी, तू क्यों आया, यहां से चला जा।
उस रात उसे अजीब सपना आया। उसने खुद को स्कूल की छत से कूदते हुए देखा। नींद खुली तो उसके हाथ में एक पुरानी जर्जर किताब थी जो उसके बैग में नहीं थी। किताब में लिखा था, हम नहीं मरे, हमें मारा गया। डाउ हिल की दीवारें सब जानती हैं। आरव को स्कूल के पुराने दस्तावेजों में एक फाइल मिली। उसमें लिखा था कि 1936 में स्कूल में कुछ मानसिक प्रयोग किए गए थे। छात्रों को गुप्त कमरों में ले जाकर उनकी मानसिक स्थिति पर प्रयोग किए गए। एक बच्चे ईशान दत्त की मृत्यु के बाद इन प्रयोगों पर रोक लग गई, लेकिन स्कूल ने सब छिपा लिया। आरव को यकीन हो गया कि यह सब आत्माएं उसी साजिश का हिस्सा हैं। एक रात आरव को सपने में एक बच्चा दिखाई दिया। सिर कट चुका था, लेकिन वह इशारा कर रहा था जंगल की तरफ। अगली सुबह आरव कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में गया। जैसे जैसे वो अंदर गया, हवा भारी होती गई। पेड़ों से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे सामने एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अंदर गया तो फर्श पर खून के धब्बे और दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। अचानक दरवाजा बंद हो गया। टॉर्च बंद, अंधेरा, और फिर आवाजें, हमें इंसाफ चाहिए। अगली सुबह स्थानीय पुजारी ने बताया कि जंगल में एक बार कोई गया तो या तो पागल हुआ या वापस नहीं आया। पुजारी बोले, यह जगह पिशाच आत्माओं की है। उन्हें मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनके कातिल आजाद रहे। आरव ने तय किया, वो सबके सामने सच्चाई लाएगा। उसने सारे फुटेज और सबूत इकट्ठे किए, एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बनाई और अपलोड कर दी। वीडियो वायरल हुआ। लोग स्कूल बंद करने की मांग करने लगे। लेकिन वीडियो अपलोड करने के 2 दिन बाद आरव गायब हो गया। उसका आखिरी मैसेज था, वो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अब वह स्कूल फिर से खुला है, लेकिन उसकी दीवारों में वो आवाजें आज भी गूंजती हैं। डाउ हिल की रहस्य भरी चुप्पी आज भी बरकरार है। स्कूल की खिड़कियों में वो बच्चा अब भी दिखता है, और जंगल की पेड़ों के बीच से एक धीमी आवाज आती है, आती है, आरव, अब तू हमारा हिस्सा है। डाउ हिल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ रहस्यमयी कहानियों और डरावनी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत की उन चुनिंदा जगहों में शामिल है जहां पर मनोविज्ञान और पारलौकिक घटनाओं की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं।